भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद और वर्तमान में राजसमंद से विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य, और इसके बाद बुल्ला साहब जो बोल रहे थे मल्लिकार्जुन चंद्र जी सराफ, और मंच पर उपस्थित सबको देख देख के संबोधित करो, इसके बजाय सबको ही नमन, किसी का नाम जानता हूं तो नहीं जानता हूं, सबको नमन। उपस्थित भाई और बहनों, देश में लोकतंत्र चालू हुआ और जब से 1952 से लोकतंत्र चालू हुआ, मेरा लोकतंत्र से सीधा संबंध रहा है 1952 से। मैंने प्रचार भी देखे, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम भी देखे, घोषणा पत्र भी देखे, लेकिन धीरे धीरे जो गिरावट आई है, धीरे धीरे जो मिलावट आई है, आज की तारीख में उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे अफसोस है कि राजस्थान के वर्तमान चुनाव में चुनाव प्रचार बड़े निम्न स्तरीय आ गया है। हमारे विधानसभा में किसी के बारे में झूठ कह दे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज सारे चुनाव का प्रचार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने असत्य तथ्यों के आधार पर चालू किया है। आजकल वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नीतियां गलत, विश्वास नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विकल्प नहीं बन सकी। अब मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं सीधा सीधा सवाल। 2008 के चुनाव में राजस्थान के मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया, किसी भी पार्टी को, न कांग्रेस को बहुमत दिया, न वसुंधरा जी को बहुमत दिया, और ऐसी स्थिति में सीधी जुड़ी सरकार चल रही है 5 साल से। और जब विकल्प की बात करते हैं, मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं, आज भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश है, और इन 28 राज्यों में 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को 127 साल पुरानी पार्टी कहती है, ये पार्टी 1/3 राज्यों में सीमित हो गई है। 1/3, और 1/3 राज्यों में सीमित होने वाली पार्टी जो 2/3 राज्य है इस देश के शासन में नहीं है और न आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये चुनाव किस तरह से लड़े जाए। अभी एक भाई एक बात कह रहे थे, सीधे सीधे मुद्दे हैं इस देश में, सीधे सीधे मुद्दे आज की तारीख में। एक शक्ति है, क्योंकि ये तेलंगाना में 5 विधानसभाओं के चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, और देश के मतदाताओं को निर्णय ये करना है कि किस राजनीतिक शक्ति को हम जो है आगे बढ़ाए। इस निर्णय में राजस्थान की अगुवाई हमारी वसुंधरा राजे कर रही है, जिसका 5 साल का शासन तो आपने देखा, लेकिन यहाँ से सांसद भी रही है, यहाँ से केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रही है, और जो राजनीतिक कुशलता का परिचय वसुंधरा जी का आज तक के इतिहास में आया है, वो परिचय इस बात का साक्षी है। वसुंधरा जी उन शक्तियों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, जो शक्तियां इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है, जो शक्तियां इस देश में भ्रष्टाचार को जरूर से उखाड़ फेंकना चाहती है। 2 विभाजन है, आप देख लीजिए आपके सामने। आज कांग्रेस का राज है दिल्ली में, आज राजस्थान में भी कांग्रेस का राज है, और दिल्ली में एक के बाद एक भ्रष्टाचार। चलो भ्रष्टाचार उजागर होते हो तो ठीक, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद भी काम करने को, कार्रवाई करने को, भ्रष्टाचारियों को अदालत में ले जाने को आज तैयार नहीं है। ये आपके सोच का विषय है कि भ्रष्टाचार उजागर होने पर उसके बचाने वाली शक्ति को आगे बढ़ाओ या भ्रष्टाचार को मिटाने वाली शक्ति को आगे बढ़ाओ। अभी महंगाई की बात की गई, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम करने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, विरोध पक्ष की नीतियां मैं याद करना चाहता हूं।
इस देश में पहली बार 1977 में राज बदला था। हालांकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ बने थे, जनता पार्टी के नेता के रूप में बने थे। और उस समय की बात आप याद कर लो, महंगाई बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। मोरारजी भाई देसाई के राज्य को आज तक लोग याद करते हैं देश में। उसके बाद राज बदलते गए, महंगाई बढ़ती गई और उसके बाद माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी जी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सारे देश में एक शांत वातावरण, महंगाई के खिलाफ आंदोलन और महंगाई कम करने की उनकी नीतियां बढ़ी। मैं कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जिस तरह की नीतियां कायम की, महंगाई कम होती चली गई। आज फिर से महंगाई बढ़ रही है कांग्रेस के राज्य। तो फैसला ये करना है कि महंगाई कम करने वाली नीतियों को समर्थन दिया जाए या महंगाई को बढ़ाने वाली नीतियों को समर्थन किया जाए। माननीय भाई और बहनों, एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं कि ये लटके झटके से वोट नहीं मिलते, और लटके झटके से वोट नहीं मिलते। जब राहुल गांधी किसी गरीब के घर में जाकर बैठते हैं तो देश का आदर्श बनता है। ओहो, हमारा राहुल गांधी एक गरीब के घर में जाकर भोजन भी किया और वहां पर सोया भी। लेकिन जब वसुंधरा राजे एक सामान्य कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल से बैठकर जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाती है, तब उनके साथ लंबा चौड़ा काफिला है, और उस काफिले में जब मंदिर जहां भी मिलता है वो दर्शन करने के लिए जाती है। जब काफिला नहीं जाता, नीचे उतरी, एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल थी, उस पर बैठ कर चली गई। अब इसमें मुख्यमंत्री को क्या दोष कर रहा है, उनकी समझ नहीं आता। उनके पास तो मुद्दा नहीं, कहते हैं लटके झटके। अरे भाई, हरेक की अपनी भाषण देने की शैली होती है। भाई और बहनों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2008 के चुनाव में माननीय अशोक जी गहलोत, इनके खिलाफ प्रचार चालू हुआ था और इनके उच्चारण को लेकर कुछ हल्की बातें कही गई थी। मैं उस समय उन लोगों में सोचा कि हमें चुनाव प्रचार में हमारा एक स्तर होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, और मैंने उस बात का विरोध किया था कि इस तरह के व्यक्तिगत जो है आक्षेप नहीं लगने चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, लटके झटके। अभी अपनी अपनी शैली है भाषण देने की, अपना बड़ा तरीका है। देश में माननीय अटल जी का भाषण सुनने सारे देश में बड़ी आकांक्षा रहती थी, बड़ी इच्छा रहती थी, क्योंकि अटल जी के भाषण में मुहावरे भी होते थे, लटके झटके भी होते थे, और भाषा, मुहावरे, लटके झटके। इसके बाद आप याद कर लो, अटल जी का भाषण जहां भी होता था, सीधा राजनीतिक भेदभाव के लाखों लोग पहुंचते थे। आज हमारी मुख्यमंत्री जिस गरीबी के साथ जो है समन्वय स्थापित करती है, वो उदाहरण होना चाहिए, न कि किसी तरह के आक्षेप का कारण, क्योंकि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप कोई मुद्दा नहीं, दूर तक बोलिए। आज मैं वसुंधरा जी से एक बात पूछ रहा था, आजकल एक प्रचार और चल रहा है कि वसुंधरा जी 4.5 साल तक विदेश में रही और 4.5 साल बाद सुधार बनने आ गई, मुख्यमंत्री बनने आ गई। मैं अशोक जी गहलोत आपको चुनौती देता हूं, इस बात की साबित कर दो। इंग्लैंड में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी केवल 8 महीने रही है। मैंने अभी उनसे पूछा कि प्रचार जो ये कांग्रेस कर रही है, तो इससे ज्यादा बड़ा झूठ कोई हो सकता है? उन्होंने मुझे तारीखें बताई कि केवल 8 महीने में विदेशों में रही हूं, जाती रही हूं, ताकि 8 महीने के बाद लगातार मैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में। तो इतना बड़ा झूठ मैं पूछना चाहता हूं, क्यों करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मान लो विदेश में रही, क्या चुनाव पर प्रतिबंध है? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई नया आदमी भी आकर के और अपने मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी करके चुनाव नहीं लड़ सकते? वसुंधरा जी 2003 में आई थी इस राजस्थान में, पहले यहाँ से सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी, और 2003 में आई। और मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता ने उनको पलकों पर उठाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत मिला। ये वसुंधरा जी के व्यक्तित्व का, कृतित्व का एक कमाल था कि 120 सीटें उसको मिली थी। इसके बाद के चुनाव में तो किसी को मिला नहीं। तो आज सारे राजस्थान में जहां जाने ले जाता हूँ,
एक ही बात होती है कि वसुंधरा जी के राज को लोग याद करते हैं। आप याद करो, रोज अखबार उठा के देखो क्या है। अरे भाई पुलिस में गए, पुलिस ने सुनवाई नहीं हुई, प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने सुनवाई नहीं की, प्रदर्शन हो रहा है। आज की तारीख में इस राजस्थान में 3 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। वो सलवार में देख लो, वो दूसरी जगह देख लो, वहां पर क्या हो रहा है। ये तो राज की जिसको कहते हैं कि राज की गरिमा, राज की महिमा और राज का इकबाल, ये राज का इकबाल, राज की महिमा, राज की गरिमा आज प्राप्त हो चुकी है। भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक नाटक हुआ। मैं इसलिए नाटक कहता हूँ कि जिस पार्टी की सरकार उस पार्टी का विधायक और अपनी बात मनवाने के लिए पावर पर चढ़कर कहता है, अरे मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं कूद कर आत्महत्या कर दूंगा। इससे आप अंदाजा लगाओ कि कांग्रेस पार्टी का हालत क्या है। एक दूसरा केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया एक पुलिस के थाने के सामने 7 घंटे तक वो बात धरना देता है अपनी बात मनवाने के लिए। एक तीसरा मंत्री कि पिछले दिनों एक खबर छपी थी, दुरू मियां के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट उसके अधिकारी नहीं दे, लिख के खुद के अखबार में आया। तो आज मंत्रियों की नहीं चलती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान की सरकार है तो 2 जगह से डिक्लेयर रह गई है। एक जगह है जोधपुर का जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वो क्षेत्र, और दूसरे पावरफुल मंत्री कहते हैं प्रयास को, वो है शांति धारीवाल। वो हर महीने में 15 दिन पहुंचता, मुख्यमंत्री जी महीने में 15 दिन जोधपुर। राजस्थान की सवाल लेने वाला कौन है, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए उठे हैं, आज राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान में दिवालियापन आ गया। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस चुनाव में मुद्दे उठाइए। किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, कौन सी बात आप कह रहे हैं, और कह रहे हैं हमने 1 रुपया का 1 किलो गेहूं देगी। अच्छी बात है, राजस्थान में कोई सोए नहीं, भूखा नहीं सोए, स्वागत करते हैं। हर गरीब तक ये व्यवस्था पहुंचनी चाहिए जो पहुंचनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि क्या ये राजस्थान की आर्थिक स्थिति का एक प्रगति का प्रमाण है। राजस्थान की जनता, राजस्थान का आम आदमी, राजस्थान का किसान और मजदूर, उसके हाथों में क्रय शक्ति क्या है। आज क्रय शक्ति के ऊपर बात होनी चाहिए इस देश पे कि कौन सी नीतियां है जो आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचाएगी, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तो ये मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर हमको चुनाव से पहले देना है। वसुंधरा जी खुलेआम कह रही है, मैं जब थी तो वसुंधरा जी के वक्त के अगर काम दिलाना चालू करूं तो उस समय प्रशासन पर उनकी पकड़, कोई अधिकारी, ये फर्क है कि कोई अधिकारी ऐसा नहीं था कि जो वसुंधरा जी के आदेश की पालना करने में कोताही कर दिया। ये है राज का इकबाल। आज कोई अधिकारी राजस्थान में अशोक जी गहलोत के आदेश की पालना नहीं कर रहा, न पुलिस कर रही। और आज तो एक और आ गया सामने, अब पुलिस विभाग मुख्यमंत्री से बिल्कुल विमुक्त होना चाहता है। पुलिस विभाग वालों ने अपना एक बोर्ड बना लिया है। तो ये इसलिए बनाया कि वो राज कर नहीं पा रहे, वो पुलिस विभाग को संभाल नहीं कर रहे। अभी एक बात कहो तो मैं रिफाइनरी लाया हूं। भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, ये रिफाइनरी की भूमिका कब बनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे 1977 में, मैं उनके साथ प्रधानमंत्री था। हम बॉर्डर पर गए थे, वहां मालूम पड़ा कि हमारे बॉर्डर में रेगिस्तान में भी तेल है, गैस है, और इस तेल और गैस को पाकिस्तान जो दूसरी तरफ है वो भरपूर इसका उपयोग कर रहा है, इसका शोषण कर रहा है। भैरव सिंह जी ने मुझे कहा कि इसका पता लगाओ, फॉरेन से एजेंसी मंगवाई और राजस्थान में पृथक से एक पेट्रोल मंत्रालय चालू हुआ। अब ये है एक बीजक, 27 साल तक जो कांग्रेस का राज रहा राजस्थान में, वो उस तेल की पकड़ नहीं कर सका। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, और तब से पेट्रोल मंत्रालय बना। पेट्रोल मंत्रालय बनने के बाद देश विदेश में इस तकनीक के बारे में जानकारी की गई। और इसमें मैं कहता हूँ हर सरकार ने, भैरव सिंह के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने प्रयत्न किया। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने भी प्रयत्न किया। और ये प्रयत्न आते आते सफलता पाए आज
तो मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे जैसे कि ऊपर से बोल दिया। अरे भाई एक प्रक्रिया है, विकास की सतत प्रक्रिया चलती है, विकास के कामों की एक प्रक्रिया होती है, एक टेक्निक जानकारी होती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राजस्थान की जनता का मुद्दा है, और इस मुद्दे के आधार पर भाई और बहनों सुन लो, आने वाले समय में राजस्थान में ऐसी आमद होने वाली है रॉयल्टी से, उस आमद को ठीक ढंग से काम में लेने के लिए वसुंधरा जैसे सशक्त एक प्रशासक इस देश को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, मुख्यमंत्री जैसे नजर आदमी को नहीं। इसका एक उदाहरण भी देता। दूसरे विश्व युद्ध में आपने देखा होगा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, एक्सिस पावर जीती, जिसके मुखिया थे चर्चिल। चर्चिल को युद्धकालीन सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री माना गया, लेकिन जब शांतिकालीन आया तो चर्चिल को वहां की जनता ने बदल दिया कि नहीं, हम एटली को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एटली को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और एटली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज आवश्यकता है, आप देख लो 4.5 साल में आपको कहीं जो सरकार दिखती है क्या? हर जगह सरकार की खामोशी होगी, कोई सरकार में जो है सारे काम सुनता नहीं। ऐसी चीजें ये चिंतन के मुद्दे उसमें सही है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये जो है जनता के साथ आंकने लग जाती है मुख्यमंत्री। अरे जनता का प्यार है, महिलाएं अगर प्यार से उनको कहती है, महिला है तो उनके साथ खड़ी होकर वो भी लोग उनके लगा देती है, क्या बुराई है इसकी? मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बुराई है इसमें? ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ कोई मिलना चाहता है, मिल जाता है। ये राज्य का एक सार्वजनिकरण, एक जनता के साथ एकीकरण का एक तरीका है, वो करती। तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के पास चुनावी मुद्दा कोई नहीं, बिल्कुल एक के बाद एक झूठ बोलते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों एक भाषण देते थे, रोज भाषण देते थे। राजस्थान के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत ने 22,500 करोड़ का आरोप लगाया वसुंधरा जी पर। मैंने उनको चुनौती दी थी, आज फिर देता हूं, अब तो बंद हो गए, मेरी चुनौती के बाद बंद हो गए। अगर एक बात बताओ, अगर मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि 22,500 करोड़ का जो है भ्रष्टाचार हुआ है, पहला कर्तव्य था, पहला राजधर्म था केवल इस बिंदु पर कि 22,500 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में वो चुप रहे। एक मुख्यमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए था। आज भी मैं चुनौती देता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी तुम इस राजधर्म को नहीं निभा सकते, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कुर्सी आज की तारीख में छोड़ दो। ये जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, लेकिन मेरी चुनौती के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अरे ये तो चुनौती होगी, अरे मैं तुमको किस बात की, हर बात की चुनौती दे सकते हैं। तो असत्य कथन और झूठ बोलकर तुम जनता के बीच में क्या चाहते? राजस्थान में चुनाव भैरों सिंह जी शेखावत नहीं लड़े। राजस्थान में चुनाव मुझे कहते हुए गर्व है, राजस्थान के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया के चुनाव लड़े थे, दूसरों ने भी लड़े थे, लेकिन मुझे याद है एक भाईचारे की राजनीति, एक मोहब्बत की राजनीति, एक प्रतियोगिता की राजनीति, ये राजनीति इस राजस्थान में चौधरी मोहनलाल जी सुखाड़िया जो कांग्रेस के थे और हमारे चौधरी भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने वो राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव किया, वो भाईचारे की राजनीति उदाहरण देखी। एक के बाद एक मोहनलाल जी सुखाड़िया की तरफ से विरोध पक्ष का कोई आदमी दुखी होता या उसके यहाँ कुछ काम होता, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आप अंदाजा लगाओ कि राजनीति क्या थी और क्या हो गई है आज। एक उदाहरण नाथद्वारा का देता हूँ। नाथद्वारा के नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, कई लोगों ने बात नाम सुना होगा, मामूली से विधायक थे, प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता थे, और राजनीतिक दृष्टि से मोहनलाल जी सुखाड़िया के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। उस विरोध के कारण नरेंद्र पाल सिंह चौधरी को भीलवाड़ा की जेल में डाला गया, लेकिन आगे देखिए राजनीति का कितना बढ़िया स्वरूप था। उसी नरेंद्र पाल सिंह चौधरी की 2 लड़कियों की शादी, और 2 लड़कियों की शादी थी मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री नाथद्वारा के थे। मोहनलाल जी सुखाड़िया नरेंद्र पाल सिंह चौधरी को जानते थे, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जयपुर से आकर अपनी तरफ से कन्यादान करके चले जाते हैं। ये भी यहाँ के भाईचारे की तस्वीर। भैरव सिंह जी के एक के बाद एक हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। कई कांग्रेस का नेता बीमार हो गया, हेलीकॉप्टर भेज देती थी,
कहीं और कांग्रेस का नेता या अधिकारी बीमार हो जाता तो डॉक्टरों को निर्देश देते थे। ऐसी भाईचारे की राजनीति को अगर किसी ने गिराया है, आरोप लगाता हूँ राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री महेश अशोक की गहलोत ने गिराया है। राजनीतिक हेतु हमारे सामाजिक हेतु के ऊपर नहीं है। राजनीतिक हित जो है हमारी जनता के हित से ऊपर नहीं है। जनता से वोट लेने के लिए भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। आखिर ये क्या स्थिति है? इन मुद्दों पर आपको सोचना है। रोज आपके सामने आते हैं, रोज अखबारों में आज पढ़ते हैं, रोज अखबारों में सारी स्थिति आ रही है। ये मुद्दे हैं जिन पर आज आपको सोचने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है, अगर आप नहीं सोचोगे, देखिए आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वोट के दिन अगर आपने चेता नहीं किया, वोट किसको देना है किसको नहीं दिया, आज जो है वोट देने का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं आपको भाई और बहनों, याद रखो, इस देश को आजादी दिलाने के लिए इस देश के 7 लाख लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है। 7 लाख लोगों ने इस वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार जो आपको मिला है, ये 1762 की प्लासी के युद्ध के बाद का इतिहास देख लो। 7 लाख लोग प्राणों की बाजी लगाई वोट के लिए। आज अफसोस होता है उन शहीदों और क्रांतिकारियों की हम बात तो करते हैं, लेकिन वोट कितने देते हैं? एक दारू की बोतल नहीं। इस राजनीति ने वोट को दारू की बोतल और वोट को एक 2 के नोट में खरीदने की जो है परिपाटी सेना की है। और वास्तविक उदाहरण, वास्तविक आजादी के जो उदाहरण थे उनको ये देश भुलाता चला जा रहा है। क्रांतिकारियों के इतिहास को छुपाया जा रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को छुपाया जा रहा है। आज राजबिहारी बोस के इतिहास को छुपाया जा रहा है। आज क्रांतिवीरों के बोस के इतिहास को छुपाया जा रहा है। ये जो छुपाने की जो है प्रवृत्ति चालू हुई है, मैं चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप भी प्रस्ताव पास कीजिए कि 15 साल होते होते हर किशोर किशोरी को देश के आजादी हासिल करने के लिए बलिदान हुए 7 लाख लोगों की याद दिलानी चाहिए। इस वोट को तुम किस प्रकार यूज करो, ये वोट किस प्रकार से आपको लेना चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, जिन पर विचार होना चाहिए। आज हम वोट के दिन समझ तो समझती घर चले, अरे वोट के दिन इस राजस्थान के भाग्य और भविष्य का फैसला होता है। वोट के दिन हिंदुस्तान के भाग्य और भविष्य का फैसला होता है। और उस वोट के लिए आज हमारी नेतृत्व राजे सारे राज्य से फोन करके याद दिला रही है, झूठ पर आधारित, चक्कर पर आधारित, झूठी घोषणाओं पर आधारित, और वो अपने वक्त के राज की याद दिलाती है। आपको तो ज्यादा याद होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी के एक इशारे पर एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके दिल्ली में जो दूसरा ये दिल्ली में 5 राज्यों के हो सकता है, 5 राज्यों के साथ लोकसभा के भी चुनाव हो जाए, जो कि सामान्य विधानसभा के चुनाव के बाद 5 महीने बाद होने वाले हैं। लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की बन रही है, उन परिस्थितियों में हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव तैयार हो जाए। आप एक चीज सुनना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, इस लोकतंत्र के रक्षक के रूप में, इस लोकतंत्र के दिनों में वोट को सही ढंग से प्रयोग करने में आप अपना विवेक सामने लें और विवेक के आधार पर आने वाले चुनाव में राजस्थान में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत रही है और देश में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजबूत कीजिए। यही आपसे निवेदन करना है। जय हिंद, जय भारत।